नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे नेहरू जी की, चाचा नेहरू जी की। जैसा कि हम देखते हैं कि हर कोई कहता है देश के बंटवारे के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। बेरोजगारी जो देश में फैल रखी है, नेहरू जिम्मेदार है। हर एक चीज़ के लिए नेहरू जी को ही बोला जाता है कि नेहरू ही जिम्मेदार है। लेकिन सोचने वाली बात है अब ये कि अगर हर एक चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं तो फिर आप लोग किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं? आज हम बात करते हैं नेहरू जी की। जब नेहरू जी फॉरेन में कोई स्पीच देते थे तो वहाँ भी तालियां बजती थी। उनके जैसा इंग्लिश बहुत ही कम लोग आज भी भारत में उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उनके जैसा पोएम या उनकी जैसी स्टोरीज़ या उनके जैसा डिस्कवरी ऑफ इंडिया हर कोई नहीं लिख सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेहरू जी के पास बहुत पैसा था। सही बात है, उनके कपड़े ऐसा कहा जाता है कि लंदन अमेरिका धुलने जाते थे। सही बात है, ठीक। वो चाहते तो फ्रीडम के लिए लड़ाई ना लड़ते, लेकिन नेहरू ही थे जो फ्रीडम के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि ये देश उनका था, ये देश हमारा है, ये देश हमारी आने वाली जनरेशन का है। उन तमाम लोगों ने फ्रीडम, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या आज की जनरेशन है, ये देश उन्हीं का है, उन्हीं की बनाई हुई देन है। तभी हम सब आज इस देश में रहते हैं, इस देश की कीमत को जानते हैं, इस देश की तिरंगे की कीमत को जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि हर बात को नेहरू को जिम्मेदार कर दिया जाता है। कभी इतिहास की बुक्स उठा के देखिए, हिस्ट्री की बुक्स उठाइए, अपने बच्चों को बोलिए एनसीईआरटी पढ़े, बिपिन चंद्र पढ़े और रिसर्च करिए सब लोग, तब आपको पता चलेगा नेहरू ने योगदान दिया था, गांधी ने योगदान दिया था। हम हर एक चीज़ के लिए नेहरू जी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जब अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर गए, देश के दो हिस्से करके गए, तब इस देश में जो सोने की चिड़िया कहलाती थी तब उस टाइम नहीं था। 1947 की ये बात हो रही है, उस टाइम नहीं था। तब देश में बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही मची हुई थी। कहते नहीं हैं कि जब तबाही आती है तब उस समय कुछ नहीं समझ में आता है। आप लोग देख सकते हैं, कोरोना आया था, 2 साल कोरोना था, हाहाकार पूरी दुनिया में मचा था। अब भी है, ऐसा नहीं है। अब बेरोजगारी को लेकर मचा है, ठीक। कोविड आया, पूरी दुनिया में शोर मच गया, हर जगह लोग परेशान थे, मर रहे थे, ठीक। अगर भारत में नेहरू ने हॉस्पिटल ना बनवाया होता या भारत में हम कह सकते हैं, अगर नेहरू जी ने 65 साल, चलो 65 साल ही हम काउंट करते हैं, 65 साल अगर उन्होंने इस देश में काम ना किया होता या आगे जो भी पार्टीज आई, चाहे कोई भी पार्टीज रही हो, काम ना किया होता तो क्या जो पुराने हॉस्पिटल थे हमें और आपको ऑक्सीजन मिल पाता, बेड मिल पाती? नहीं मिल पाता। सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ डैम है, हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आज भी पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो क्या हम नेहरू को उसका श्रेय नहीं देंगे? क्या हर बात को हम नेहरू जी पर ब्लेम डालेंगे? किसी इंसान को अगर 8-10 साल मिलते हैं तो वो 8-10 सालों में इतना काम कर सकता है कि उस देश का उन्नति, प्रोग्रेस हो सकता है। आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, हर एक चीज़ है, लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि मैं नहीं सफ़र कर रही हूँ, या मेरी फ्रेंड्स सफ़र नहीं कर रहे, या मेरा पड़ोसी सफ़र नहीं कर रहा है, या इस देश का नागरिक सफ़र नहीं कर रहा है। हर कोई सफ़र कर रहा है, लेकिन हर बात के लिए हम नेहरू को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। क्या नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोगों ने कभी पढ़ा है? अच्छे से, मोटी सी बुक है एकदम, कभी उठाइए। क्या नेहरू जी ने हिंदू की बातें जो उनको ब्लेम किया जाता है वो हिंदू नहीं थे, क्या उन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वेदांता के बारे में नहीं लिखा है, वेदांत के बारे में नहीं लिखा है, या गंगा जी के बारे में नहीं लिखा है, या हिमालय माउंटेन्स के बारे में नहीं लिखा है, या सन के बारे में, सूरज के बारे में नहीं लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, जब हिमालय की तरफ देखो ऊपर तो हमें फील होता है कि हमें हिमालय जितना ऊंचा बनना है। जब सूरज की तरफ देखो तो हमें ये शक्ति मिलती है एक तरह से कि हम सूरज की तरह हमेशा दुनिया में बिल्कुल जगमगाते रहें, एक तरह से कह सकते हैं लाइटनिंग फैलाते रहें, चमकते रहें। गंगा जी हमारी तो माँ है, गंगा जी कहीं भी दिख जाएगी तो हम लोग उसको तुरंत प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। क्या नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है? बताइए, सोचिए। इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से हमेशा ज्ञान, बुद्धि, विद्या आती है। ये चीज़ तो हमेशा बताई सकती। हर एक चीज़ के लिए नेहरू को ही ब्लेम किया जाता है। आज सभी लोग अपना क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, इवैल्यूएशंस अपना एक तरह से करें और सोचिए, क्या नेहरू जी बुरे थे कि हर कोई बुरा बोलता है? और भी आगे चीज़ बताएंगे, नेहरू जी के बारे में बताएंगे। देश डिवाइड हुआ था तो क्या रीज़न था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे? नेहरू को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि नेहरू जी की वजह से देश डिवाइड हुआ। अगर आप लोग सोचते हैं कि नेहरू जी की वजह से देश में ये सारी चीज़ें डिवाइड हुआ, तो आज देश के हालात क्या हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हम न्यू जनरेशन या हमारे कल बच्चे होंगे तो वो भी पूछेंगे, हर आदमी पूछेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी गलतियों की सज़ा किसी और को ब्लेम करें। कभी कभी होता है कि जहाँ हम लोग फेल होते हैं वहाँ पर हम लोग अपना दोषारोपण किसी और पे कर देते हैं, अपनी मतलब त्रुटि किसी और पे डाल देते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको नेहरू जी के बारे में बताऊंगी कि नेहरू जी ने वाकई में इस देश में योगदान दिया था कि नहीं दिया था। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।